नीतीश को सीएम उम्मीदवार नहीं बनाएगा एनडीए। शिंदे की तरह नीतीश के साथ हो सकता है खेल। जेडीयू की मांग, नीतीश के नाम पर एनडीए लगाए मुहर। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे से लेकर सीएम पद तक हर मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है। पहले दावा किया जा रहा था कि मई में ही सीटों के बंटवारे पर सहमति बन जाएगी, लेकिन अब जून भी खत्म होता दिख रहा है, लेकिन सीट बंटवारे पर बातचीत आगे बढ़ती नहीं दिख रही है। जेडीयू की सबसे बड़ी चिंता यह दिख रही है कि सीट बंटवारे में अगर बीजेपी ने खेल कर दिया तो फिर सीएम पद उसके हाथ से फिसल जाएगा। वैसे सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि क्या बिहार में एनडीए इस बार चुनाव जीत पाएगा, क्योंकि जो भी सर्वे और रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसमें महागठबंधन की जीत बताई जा रही है। महागठबंधन में सीएम पद की तस्वीर भी लगभग साफ दिख रही है, लेकिन एनडीए के अंदर इस बात को लेकर रार दिख रही है कि अगर उसे जीत मिल गई तो सीएम पद किसे मिलेगा। और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फिर से ऐसा बयान दे दिया है जिसने जेडीयू के अंदर खलबली मचा दी है। सवाल था कि एनडीए की तरफ से कौन सीएम बनेगा, और इस बार जो जवाब शाह ने दिया उसे लेकर बिहार की सियासत में बड़े बदलाव की तस्वीर भी बनती दिख रही है। तो आज हम अमित शाह के बयान और उनके चलते बिहार की सियासत में होने वाले बदलाव को लेकर ही अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। बिहार में एनडीए की तरफ से सीएम उम्मीदवार कौन होगा, इसे लेकर अमित शाह का बयान सामने आया है। अमित शाह ने कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, इसे लेकर कोई मतभेद नहीं है। कुछ उसी तरह जैसे पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव एनडीए ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा था। नीतीश को सीएम कैंडिडेट बनाए जाने पर शाह ने कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा यह तो समय बताएगा, लेकिन हम बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शाह के इस बयान से जेडीयू के अंदर एक बार फिर से खलबली मच गई है। जेडीयू लगातार 25 से 30 फिर से नीतीश का प्रचार कर रही है। वहीं दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी सरीखे बिहार बीजेपी के नेता भी 2025 फिर से नीतीश का दावा कर चुके हैं। लेकिन जेडीयू को भी इस बात का एहसास है कि बीजेपी के जो नेता नीतीश के नाम का समर्थन कर रहे हैं उनके समर्थन में वजन नहीं है, क्योंकि उनके पास फैसला करने की ताकत ही नहीं है। सीएम कौन होगा इसका फैसला बीजेपी हाईकमान करता है, यानी पीएम मोदी और अमित शाह। इस सूची में जेडीयू नड्डा के नाम को किंतु परंतु के साथ रखती है। ऐसे में अगर अमित शाह की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सीएम कौन होगा यह समय बताएगा, तो इससे साफ हो जाता है कि बीजेपी की नजर सीएम पद को लेकर है। सीएम पद को लेकर बीजेपी अपने पत्ते नहीं खोल रही है, और यह कोई पहला मौका नहीं है, बल्कि अमित शाह से पहले भी इसे लेकर सवाल किया गया था, लेकिन उनका हर बार जवाब एक ही होता है, सीएम पद पर फैसला नहीं हुआ है। दूसरी तरफ जेडीयू लगातार दबाव डाल रही है कि नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित कर दिया जाए, लेकिन अभी तक बीजेपी ने नीतीश के नाम को हरी झंडी नहीं दी। आरजेडी और जनसुराज पार्टी के दावों पर यकीन करें तो बीजेपी नीतीश को सीएम पद का उम्मीदवार बनाएगी ही नहीं, क्योंकि नीतीश के नाम पर चुनाव लड़ने पर एनडीए को जबरदस्त हार मिलेगी, और अगर नीतीश को अलग करेंगे तो भी एनडीए को हार ही मिलनी है। यानी नीतीश बीजेपी के साथ हो या खिलाफ हो, इस बार विधानसभा चुनाव में एनडीए को हार मिलेगी। और शायद यही कारण है कि बीजेपी अभी तक यही तय नहीं कर पा रही है कि नीतीश को सीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाए या बिना सीएम फेस के ही चुनाव लड़ा जाए। बीजेपी की कोशिश तो पीएम मोदी के नाम पर ही पूरा चुनाव लड़ने की है। अगर पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो बीजेपी को ही फायदा होगा। अगर चुनाव जीते तो पूरा श्रेय पीएम मोदी को दे दिया जाएगा और बीजेपी सीएम पद पर अपनी दावेदारी पेश कर देगी, और अगर हार भी मिली तो नीतीश कुमार को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा। इसी के चलते बीजेपी हाईकमान नीतीश के नाम पर मुहर लगाने को तैयार नहीं हो रहा है। शाह का यह बयान कोई पहली बार नहीं आया है। 16 दिसंबर 2024 को भी अमित शाह ने बिहार में सीएम उम्मीदवारी को लेकर ऐसा ही कुछ बयान दिया था, और अब 7 महीने बाद भी बीजेपी ने बिहार में सीएम फेस को लेकर अगर कोई फैसला नहीं किया है तो जेडीयू भी यह मानकर चल रही है कि बीजेपी कोई बड़ा फैसला कर चुकी है। पहले हम आपको बता दें कि शाह ने इससे पहले क्या कहा था सीएम फेस को लेकर। दरअसल 16 दिसंबर को एक टीवी कार्यक्रम में पहुंचे अमित शाह से सवाल किया गया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद क्या सीएम न बनाए जाने के चलते एकनाथ शिंदे कुछ नाराज लग रहे हैं, क्योंकि उस वक्त महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए थे। बीजेपी ने चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा था, लेकिन चुनाव नतीजे जब उम्मीद से भी बेहतर आ गए तो शिंदे को इसका क्रेडिट नहीं दिया गया।
सीएम पद तक नहीं दिया गया। और जब शाह से सवाल किया गया कि इससे शिंदे नाराज लग रहे हैं, तो अमित शाह ने कहा था कि नाराजगी का तो कोई सवाल ही नहीं है। बीजेपी 2.5 साल तक शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी रही। हमारी सीटें उनसे बहुत ज्यादा हैं और हमने चुनाव प्रचार के दौरान ही कह दिया था कि मुख्यमंत्री बनाने का फैसला चुनाव के बाद लिया जाएगा, इसलिए उनके साथ कोई धोखा नहीं हुआ है। यानी शिंदे से कहा था कि सीएम पद को लेकर फैसला बाद में करेंगे। शाह से फिर सवाल किया गया कि क्या इससे पटना को गलत मैसेज नहीं जाएगा, क्योंकि साल भर में ही बिहार के चुनाव होने वाले हैं। कहीं सीएम पद को लेकर जेडीयू नाराज तो नहीं हो जाएगी। महाराष्ट्र से जो मैसेज निकला है उसका मतलब ये तो नहीं है कि अभी तक तो हम मुख्यमंत्री हैं, बाद में कोई और हो जाए। शाह से जब सवाल हुआ तो उन्होंने अपने ही अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि देखो भाई, आप कितना भी चाहो एनडीए में दरार नहीं होने वाली। लेकिन जब सवाल सीधा किया गया कि बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम फेस बनाकर बिहार में चुनाव लड़ेगी या फिर महाराष्ट्र की तरह ही कोई भी सीएम फेस नहीं होगा, इस सवाल पर अमित शाह ने कहा था कि देखिए, इस तरह का मंच पार्टी के डिसीजन लेने के लिए या बताने के लिए नहीं होता है। मैं पार्टी का डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता हूं। पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होगी और फैसला लिया जाएगा। उसी तरह यह मुद्दा जेडीयू में भी विचार किया जाएगा। दोनों पार्टियों के बीच बातचीत के बाद जो तय होगा उसे आपको बता दिया जाएगा। गृह मंत्री की इन बातों से तभी साफ हो गया था कि बीजेपी नीतीश कुमार को किनारे लगाने की तैयारी में है। जेडीयू की जरूरत बीजेपी को लोकसभा चुनाव के लिए थी और चुनाव नतीजों के बाद यह साफ भी हो गया कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू एनडीए में शामिल नहीं होती तो केंद्र में बीजेपी की सरकार भी नहीं बन पाती। बिहार में मिली 30 सीटों की मदद से ही केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी थी और अगर नीतीश साथ नहीं आते तो बीजेपी नेताओं का ही कहना है कि बिहार में एनडीए को 0 सीट मिलती और केंद्र में उसकी सरकार भी नहीं बनती। लेकिन अब बीजेपी को नीतीश की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, इसलिए जेडीयू को आंख दिखाई जा रही है। एक बार फिर से अमित शाह ने साफ कर दिया है कि सीएम कौन होगा यह बाद में देखेंगे, समय बताएगा। और शाह का यह बयान बिहार की सियासत में बड़े बवाल का कारण बनता दिख रहा है। अमित शाह के बयान के बाद से एक बार फिर से जेडीयू के अंदर सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश को धोखा दे सकती है। अब जेडीयू के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं बचे हैं। महागठबंधन ने अब अपने दरवाजे नीतीश कुमार के लिए बंद कर दिए हैं, खासतौर पर जिस तरह से वक्फ बिल का समर्थन जेडीयू की तरफ से किया गया, उसके बाद से अल्पसंख्यक समुदाय ही जेडीयू के खिलाफ हो गया है। ऐसे में तेजस्वी यादव का वो दावा सच होता दिख रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार अगर विधानसभा चुनाव तक बीजेपी के साथ रहे तो उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। अब ऐसे में बिहार की सियासत में और क्या कुछ होगा, इन सब पर हमारी नजरें रहेंगी और आपको भी हम इन सब से रूबरू करवाते रहेंगे। लेकिन आज के लिए स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपकी जो भी राय है हमारी इस रिपोर्ट के बारे में उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।